नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने रणनीति को अंजाम देने जा रही है। वर्षों से लोजपा और लोजपा आर की राजनीति को भाजपा एक नया रूप देने जा रही है। अभी तक लोजपा पूर्ण रूप से भाजपा गठबंधन के साथ थी, वहीं लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपरोक्ष रूप से भाजपा गठबंधन के ही साथ थे। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री लोजपा आर की राजनीति में एक नया बदलाव लाने जा रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान या कह ले कि मोदी के हनुमान को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें एनडीए से बाहर रहकर भी मोदी की रणनीति का हिस्सा बनकर उनकी मदद करने के कारण मिल रहा है। आपको बताते चले कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भले ही एनडीए से बाहर हैं, पर वे लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताते हुए कई चुनावों में भाजपा की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। हर मौके पर चिराग ने भाजपा का साथ दिया और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे। चिराग पासवान ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीट वाली नीतीश कुमार को 43 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया और अपने ही राज्य में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। कुछ महीने पहले बिहार में हुए उपचुनाव में भी चिराग पासवान मोदी भक्त बने रहे। चिराग ने ऐन मौके पर भाजपा का प्रचार किया और गठबंधन को परास्त कर दिया। चिराग ने तो असली दम मोकामा में दिखाया, जहां 2 से 3 हजार वोट पाने वाली भाजपा को अपने दम पे 65,000 वोट दिलवा दिया। जब से राजनीतिक हल्के में चिराग पासवान को मंत्री बनाने की बात चल रही है, तब से पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में भले ही मंत्री हैं, लेकिन अब उनके सांसदों की नजदीकियां चिराग पासवान से बढ़ने लगी हैं। जहां कुछ दिन पहले महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिले और अपनी चिंता भी जताई। भले लोजपा की बागडोर पशुपति पारस के पास है, लेकिन पासवान का वोट चिराग पासवान के पास है, क्योंकि इसका नमूना मोकामा में बाबा चौहरमल जयंती पे चिराग पासवान दिखा भी चुके हैं। बहरहाल भाजपा को लोकसभा में अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग फैक्टर बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही हर मौके पे सफल होकर दिखाया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को केंद्र में कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाता है। ये कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद भी पता चलेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।